नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम वर्तमान में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। वर्तमान से मेरा मतलब ये है कि अभी जो कुछ भी घटनाएं घट रही है उस पर नजर डालना। उस पर नजर डालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर वर्तमान को अगर हम देखते हैं तभी हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, और वर्तमान के साथ साथ भूत को भी देखना पड़ता है जी। यानी भविष्य अच्छा हो, इसके लिए वर्तमान में हमें किन किन बातों पर ध्यान देना है, इसलिए वर्तमान को जानना जरूरी है। और वर्तमान की जब बात कर रहे हैं जी, तो हम आज राजनीति की बात करेंगे। जी, राजनीति की बात क्यों करेंगे? इसलिए कि राजनीति हमारे जीवन को चतुर्दिक ढंग से प्रभावित जी, करता है, चतुर्दिक प्रभावित करता है। ये जब प्रभावित करता है तो हमें एक बात को ख्याल रखने की जरूरत है कि बहुत आजकल लोग चर्चा करते हैं जी, कि नॉन पॉलिटिकल बात किया जाए। भाई नॉन पॉलिटिकल व्हाट इज नॉन पॉलिटिकल? नॉन पॉलिटिकल इज ऑल्सो अ पॉलिटिक्स। गैर राजनीतिक बातें भी राजनीति ही है। जी, जी। राजनीति में अगर आप देखिएगा जी, तो हालांकि गैर राजनीतिक कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं। जो कुछ होता है वो राजनीतिक होता है। राजनीति के अंदर अगर हम, जैसे आप चर्चा किए कि भूतकाल का अध्ययन करते हैं, और हर हमेशा इतिहास जो है, राजनीतिक इतिहास जो है, आप जब उसको अवलोकन कीजिएगा तो उसमें बहुत सा चीजें अच्छी दिखेगी, बहुत सी चीजें खराब भी दिखेगी, बहुत सी चीजें पूरा विश्लेषित नहीं हो सकता है। और वर्तमान में आदमी जीता है लेकिन भविष्य की कल्पना उसी आधार पर करता है, लेकिन जीता है वर्तमान में। तो वर्तमान में जब जीता है तो वर्तमान राजनीतिक के ताना बाना पर हमको पैनी निगाह रखना चाहिए जी। काहे कि यही वर्तमान राजनीति हमको भविष्य के लिए रास्ता जैसा प्रशस्त करेगा। लेकिन भूत के बारे में जानेंगे तो भूत को जानना जरूरी है ना। अभी देखिए, जैसे कि एक अभी की जो राजनीति है, अगर कहाँ गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, इस बात को समझना है तो अगर आप देखिए कि इतिहास के पन्नों को किस कदर से बदला जा रहा है। जी, हालांकि इतिहास बदला नहीं जाता है। हाँ, इतिहास का अध्ययन किया जाता है। हाँ, और एक बेहतर इतिहास बनाया जाता है। हाँ, लेकिन आमतौर पर अभी का जो वर्तमान राज सत्ता के लोग हैं या सत्ताधीश लोग हैं, वह इतिहास को अपने ढंग से विश्लेषण करना चाहता है और कहता है कि हम जो सोचते हैं वही इतिहास के साथ में जैसे जुड़ाव होना चाहिए, जबकि इतिहास ऐसा नहीं होता। इतिहास इतिहास है। इतिहास है, और इतिहास से हम शिक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं। जी, जी, जी। अब कोई घटना घट रही है, उसको आप छुपा दीजिए। आज खुलेपन से लोगों को जीना जरूरी है और हर बात को जानना जरूरी है। वैसे में आप कुछ बातों को छुपाना चाहते हैं। यह भी एक राजनीति का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है जी। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम हुआ, अब देखिए यहां से सीखते हैं जी, जब देश गुलाम हुआ तो उस वक्त सबसे पहला काम अंग्रेजों ने क्या किया? हमारे ग्रंथों को अनुवाद कराना शुरू किया जी। और ग्रंथों को पढ़ने के बाद उन्होंने अपने ढंग से इसका लोगों को, भारतीय लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया। ठीक ना? अब फिर इसी प्रकार से देखिए अभी की राजनीति में कि जो कुछ भी हो रहा है यहां सिर्फ भक्त पैदा किया जा रहा है। अरे अभी अगर विरोध कर दीजिए, क्या हमने और आपने इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया था? तो जम के किया था। पीवी नरसिम्हा राव का विरोध नहीं किया था? ये क्या कहलाता है, मनमोहन सिंह का नहीं किया था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं किया था? सबका विरोध किया। लेकिन आज के दिन में विरोध की आवाज को अपराधी साबित करने की जो राजनीति चल रही है, उससे भी आगे देशद्रोही लोग होते हैं, तो वही तो अपराधी हो गया, देशद्रोही हो गया। उसको आगे देश अपराधी तो एक पक्ष है, उसके आगे देशद्रोही के रूप में लोग को चिन्हित किया जा रहा है, जो हमको लगता है कि
भारतीय राजनीति के लिए और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लोकतंत्र में एक प्रमुख विपक्ष का होना या मजबूत विपक्ष का होना अनिवार्य है और सत्ता का चक्र जो है सो बदलते रहना चाहिए जी। गलती से अगर सत्ता एक जगह पर स्थिर हो जाएगा और एक व्यक्ति या एक पार्टी के साथ में रहेगा, तब जो है तो समझते हैं कि लोकतंत्र जो है उसको लोकतंत्र नहीं कहेंगे। अगर हम भारतीय राजनीति के इतिहास को अगर अवलोकन करें तो नेहरू के जमाने से भी लोग सवाल उठाते थे कि नेहरू के बाद कौन। और आपको पता होगा कि नेहरू के जमाने में इस देश के राजनीति में बहुत से लोग उनके राजनीति से सहमत नहीं होते थे, तो उन्होंने जो है सो अपना एक अलग रास्ता भी चुना। याद होगा कि केरला के अंदर पहली मर्तबे पूरे हिंदुस्तान का सबसे पहला जो है निर्वाचित वामपंथियों की सरकार बनी थी ईएमएस मुद्रीपाद के नेतृत्व में। जी जी जी। लेकिन उनको नेहरू जी ने बीच में ही जो है सो 356 लगाकर जो है सो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। लेकिन एक विरोध का स्वर वहां भी गूंज रहा था। जब इंदिरा गांधी आई तो वहां भी गूंजने लगा। इमरजेंसी जैसा चीज को जैसे उन्होंने लागू किया और इमरजेंसी में तमाम विपक्ष ही नहीं बल्कि जनता भी इसके पूरा का पूरा खिलाफ करने के लिए सड़क पर उतर गए। परिणाम हुआ कि इंदिरा के बारे में कहा जाता है कि इंदिरा है तो इंडिया है, इंडिया है तो इंदिरा है, लेकिन उसके क्या कहते हैं इमरजेंसी का जो तानाशाही था उस तानाशाही को ध्वस्त हुआ और जनता जो है सो दूसरे दल के लोगों को जैसो सत्ता पर जैसो काबिज करवाया। अब यही देखिए, आपने कहा लोकतंत्र की बात जी। तो लोकतंत्र में विपक्ष तभी मजबूत होगा जी जब मीडिया सामने रहेगी अपने असली स्वरूप में। अब मीडिया के असली स्वरूप का क्या मतलब? मीडिया सिर्फ हां और हां में मिलाने में लगी हुई हो जहां, उस जगह पे विपक्ष मजबूत हो ही नहीं सकता। देखिए अभी जो सत्ता राज सत्ता जो है अपने सत्ता में आई है तो ना केवल मीडिया का ह्रास हुआ है बल्कि पहली मर्तबे आप देखिएगा तो गोदी मीडिया जैसा शब्द का इजाद हो गया जी। और साहित्य में के जगत में भी देखिएगा कि एक महिमा मंडित करने वाले साहित्यकार भी जन्म ले लिए। मीडिया का तो ह्रास हुआ है, बाकी साहित्यकारों के अंदर भी देखिएगा कि प्रगतिशील आंदोलन वाले लोग थोड़ा पीछे चल गए, मीडिया में प्रोपगंडा करके चीजों को हरास जैसो कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि विरोध करने का मतलब ये समझने लगे हैं लोग कि देशद्रोही या आपराधिक किस्म की चीज जैसे हो गया, जबकि राजनीति में स्वच्छ राजनीति में परस्पर विरोधी दल का होना और विरोध का स्वर होना भी जरूरी है ताकि सत्ता बैलेंसिंग स्थिति में आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब किसी विज्ञान का भी नियम यही है जी कि अगर कोई अपने पदार्थ जो है कोई अपनी संरचना को बरकरार रखना चाहता है तो उसके अंतर विरोधी तत्व भी उसमें मौजूद होने चाहिए जी। लेकिन अगर कोई विरोधी तत्व मौजूद नहीं है तो वह कोलैप्स कर जाए जी। और स्थिति वही बन रही है। ये कोलैप्स होना इनका की और बढ़ रहे हैं और कोलैप्स होने की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये देखिए राजनीति पर बात करने का मतलब है कि बहुत थोड़े से समय में बात किया जाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हमने एक जो रास्ता हम लोग दोनों ने जो बात किया उससे जो रास्ता निकल कर आ रहा है वह रास्ता यह है कि राजनीति व्यक्ति को देखकर न किया जाए जी और राजनीति को व्यक्ति विशेष न बनाया जाए जी। व्यक्ति विशेष जैसे ही हम राजनीति को बनाते हैं लोकतंत्र के विरोध में खड़े हो जाते हैं, संविधान के विरोध में खड़े हो जाते हैं, जनता के विरोध में खड़े हो जाते हैं और एक आंख रहते अंधा होने का सबूत देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी एक नए विचार पर विमर्श करते हुए। बस हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। लेकिन हाँ, चलते चलते एक आग्रह, यदि आपने भूमि न्यूज पलामू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया
सब्सक्राइब कर लिया जाए, अच्छा लगे तो लाइक भी किया जाए और शेयर भी किया जाए। और टिप्पणी जरूर दीजिए, और टिप्पणी के साथ साथ कि अगर आपका कोई सुझाव हो तो वह भी मेंशन कर दीजिए, ताकि हम उस सुझाव को अध्ययन करके हम बेहतर कार्यक्रम बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद।